नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 1.2। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में मैंने आपको संख्याओं के बारे में समझाया था। इसके बाद चैप्टर 1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में समझाया था। आज हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखना, सबसे पहले पढ़ते हैं हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो पहला सवाल जो है वो है निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो इसमें संख्या दे रखी है 140, 156, 3825, 5005 और 7429, ये आपको दे रखी है। तो एक एक करेंगे अपन अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे वो समझना चाहते हैं। 140 ये लिखा मैंने यहाँ पर। सबसे छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा है, इसमें 2 का भाग जाएगा 70 बार। 70 में 2 का भाग 35 बार जाएगा, 35 में 2 5 का भाग 7 बार जाएगा, 7 में 7 का भाग 1 बार। यार 140 के अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त हो रहे हैं। इसको मैं यहाँ लिखूंगा 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 5 इंटू 7। अब यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात 2। ये हो गए 140 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 38, 25 के अभाज्य कैसे याद करेंगे। देखो यहाँ लिखा मैंने 38, 25। अब इसके अभाज्य को याद करने के लिए पहले हम इसको देख लेते हैं, किसका भाग जाएगा। पीछे 5 जा रहा है, इसका 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 का भाग जाने के लिए अपन 3 को प्लस कर लेते हैं। 3 और 8 11, 2 13 और 5 18। 18 में 3 का भाग जा रहा है, यानी इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग 3 में 1 बार, फिर 8 में लेंगे 2 बार, शेष पर 2 बचेगा 22 में 3 का भाग 7 बार, फिर 1 बचा और 3 का भाग 5 बार, फिर 3 का भाग ऊपर लेंगे 4 बार लेगा। अब 425 में न तो 2 का भाग जा रहा न 3 का जा रहा, तो 5 का भाग लेंगे। 5 का भाग जाएगा 86 बार। 85 में 5 का भाग जाएगा 17 बार। 17 में 17 का भाग 1 बार। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे अपन 38, 25 इक्वल टू 3 इंटू 3 2 बार आ रहा है, 5 इंटू 5 2 बार आ रहा है, 3 की घात 2 जाएगा, 5 की घात 2 जाएगा 17। फिर यहाँ देखो अब 5005 और इसमें 5 का भाग जा रहा है 1001 बार। अब 1001 में न 2 का जा रहा, न 3 का जा रहा, न 5 का जा रहा, 7 का भाग जाएगा 140 बार। फिर 140 में 11 का भाग जाएगा 13 बार, 13 में 13 का भाग। तो ये अपने पास 3 संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड याद कर लिए। बाकी 2 संख्या इसमें पूरे 5 सवाल है। 5 में से 3 को मैंने करा दिया आपको, बाकी 2 सवाल आपको करना है, जो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखो सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम याद करो। निम्न पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। तो देखो इसमें दे रखी है फर्स्ट है 26 पर 91, सेकंड में रखा है 510 और 12, थर्ड में रखा है 336 54। अब देखना, मैं पहला कराता हूँ। इसमें पहला सवाल देखना फर्स्ट है 26 व 91।
इसका एचसीएफ और एलसीएम याद करना है। पहले आप समझो एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ यानी मास्टर मिले जो सब में, और एलसीएम यानी कि लसर कॉमन के बाद उपनिष्ठ की उच्चतम घात के बाद सभी संख्याएं लसर उभयनिष्ठ की अधिकतम घात आएगी, इसके बाद शेष बची सारी संख्याएं गुणा कर देंगे। और इसमें मिले जो सब में एचसीएफ का मतलब है मौसर, मिले जो सब में यानी गुणनखंड जो जो मिल रहे हैं उनको अपने लिख देंगे, गुणा कर देंगे, जिसमें यहाँ पर मौसर आ जाएगा। या फिर उभयनिष्ठ की न्यूनतम घात लिख दो, उभयनिष्ठ की निम्न घात यानी कि छोटी घात। तो पहले मैं 26 के बराबर लिखूंगा यहाँ पर, इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड 26 के, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखना क्या होंगे, 2 का 13 बार जाएगा, 13 का 1 बार, 91, 7 का 13 बार जाएगा, 13 का 1 बार, मैं लिखूंगा 2 × 13 और 91 में लिखेंगे 7 × 13, इसका एचसीएफ हो जाएगा। मैंने कहा था एचसीएफ होता है मिले जो सब में यानी मौसर, दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा एचसीएफ 13। फिर एलसीएम हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है वो तो एक बार लिखेंगे सही, और शेष जो बचे हैं दोनों लिख दो, गुणा करेंगे 13 × 7 = 14, ये हो गया गुणा करने पर 42 4 182, एक आंसर ये और एक आंसर ये, एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम भी आ गया। अब वो कह रहा है इनकी जांच कीजिए, इनकी जांच भी करनी है, इनकी हमें जांच भी करनी है, तो इनकी जांच में यहाँ कर देता हूँ। इनकी जांच में यहाँ कर देता हूँ, जांच कि आंसर सही है गलत है। पहले लिखूंगा मैं पूर्णांकों का गुणनफल। देखो हमें पूर्णांक क्या क्या दे रखे हैं, 26 और 91, इन दोनों गुणा करते हैं, 26 को 91 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 4 5 18 23 किया गया 2 3 6 6। ये तो आगे पूर्णांकों गुणनफल। अब इन दोनों गुणा करते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ का मान है 30, एलसीएम का मान है 182, इनको गुणा करेंगे इधर तो इसका मान तो ये आएगा 2366। तो यहाँ देखो आप इसको चाहो तो 1 मान लो, इसको चाहो तो 2 मान लो, 1 पर से पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये हो गया आपका पहला सवाल। पहले मैंने क्या करा, एचसीएफ याद किया, फिर एलसीएम याद कर लिया, फिर इस सवाल में जांच में पूछिए कि जांच कीजिए कि दोनों पूर्णांकों का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ पर देखो इनको गुणा किया ये आ गया अपने पास,
और HCF को LCM से गुणा किया तो ये आ गया। दोनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए दोनों मान क्या हो जाएंगे, बराबर। अतः जांच पूर्ण होती है। ठीक है भैया। फिर अगला सवाल है, ये दूसरा सवाल हो गया। इसका जो थर्ड वाला सवाल है, थर्ड वाला सवाल आप कर लोगे। इसमें भी HCF और LCM याद करना है। चाहो तो मैं एक सवाल करा देता हूँ आपको इसका थर्ड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM याद करो। वही विधि है, HCF व LCM याद करो। फर्स्ट है 12, 15 व 21। सेकेंड है 17, 23, 29। थर्ड है 8, 9, 25। इसमें फर्स्ट देखना 12, 15 और 21। 12 बराबर लिखूंगा, इसके अभाज्य करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 पे जाएंगे 3 इंटू 5, 21 पे जाएंगे 3 इंटू 7। इसका HCF देखो आप, तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में 3 कॉमन आ रहा है, HCF 3। LCM आ जाएगा, जो कॉमन आ रहा है वो तो एक बार आ जाएगा, शेष बचे सभी 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। गुणा करो 12 और 35। 35 को 12 से गुणा करेंगे 6, 36, 4 2 0, 420। ये HCF और ये LCM। इसी प्रकार शेष अन्य करेंगे। अब इन सवालों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, यानी HCF का मान 1 हो जाएगा और LCM क्या होगा, इनको गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो ये दोनों सवाल ऐसे ही जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 4। फोर्थ सवाल जो है इसका ध्यान दें। फोर्थ में लिखा है HCF दे रखा है, HCF कितना है 306 और 657 इक्वल टू 9 दे रखा है। आपको ज्ञात करना है LCM। आपको इसमें LCM ज्ञात करना है। 306 657 ये ज्ञात करना है, ज्ञात है। यहाँ लिखना में एक फॉर्मूला है, LCM इक्वल टू दो पूर्णांकों का गुणनफल अपॉन HCF। जो मैंने अभी आपको लिखाया था उससे बनाइए, LCM इंटू HCF बराबर दो पूर्णांक, तो इकट्ठे में जाएगा। दो पूर्णांक दे रखे हैं 306 और 657। HCF का मान कितना है 9, 9 से काटेंगे इसको, 9 किया 27 और 9 चौक 36, 34 को गुणा कर लो 657 पे, 34 से गुणा करेंगे 28, 2, 22, 24 और 26, 7 21 का 1, 2, 15 17 का 7, 1, 18 19, 8 3, 13 का 3, 22 338। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं। 7 28 2, 22 का 2, फिर 2 26, 21 का 1, फिर 2 15 17 का 7, 1 और 18 19, 8 3 1 और ये आया इसमें
ए स्क्वायर का मान, एल स्क्वायर का मान। ठीक है बच्चों, फिर इसके सवाल करना अब, तो मैंने आपको 4 तक सवाल करा दिए, आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके।